प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल बनाना, वो भी बहुत ही शॉर्टकट ढंग से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम थीटा है जो साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको टेबल में याद रखना है। सीरीज साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। अब हम स्टार्ट करते हैं। गिनती हमारी जीरो से शुरू होती है, जीरो। और या दूध का हिसाब देखिए हम, तो सबसे पहले पावर दूध, फिर आधा किलो, और फिर 3 पा और 1, इस तरह से लिख दिया हमने। अब हम इसका सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो जीरो का जीरो ही होगा, 1/4, 4 का होता है 2, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 का नहीं निकलता है तो √2 आ जाएगा। यहाँ पर √3/2, 4 का वर्गमूल हो गया और 1 का 1। ठीक है, ये साइन के मान हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यहाँ से वापस उल्टा लिखेंगे 1, फिर ये मान आ गया यहाँ पर √3/2, ये यहीं पर, और 1/2 और 0। अब देखिए हमने सूत्र पढ़ा था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये इसमें भाग ही लगा हुआ है, तो 1 0 0, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/√3। यहाँ पूरा का पूरा भाग लग रहा है, कट रहा है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ हर का हर में कट जाएगा, तो √3/1, तो √3 और 0 का भाग जब 1 में लगाएंगे तो आएगा अनंत। ये 10 के वैल्यू हो गए। अब 10 का वापस हम रिवर्स करते हैं, क्योंकि कोट इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर ये आ गया अनंत, ये मान आ गया हमारे यहाँ √3, 1 का 1, और ये चला जाएगा इधर, और ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर सेक है, सेक कोस का उल्टा होता है, तो हम इसका उल्टा करेंगे। 1 का उल्टा 1, यहाँ हो गया 2/√3, इधर हो गया हमारे पास √2/1, और 2/1 का 1/2 का उल्टा 2, और जब इसका उल्टा हम करेंगे तो 1/0 का मतलब हो गया इनफाइनाइट। सेक आ गया हमारे पास वैल्यू। अब इसका फिर से हम रिवर्स कर देंगे, ये अनंत हो गया अपरिभाषित, और फिर ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 2 और √2, ऐसे का ऐसा ही, और ये आ गया 2/√3 और 1। अब देखिए ये तो हमारी टेबल बन गई। अब इस टेबल को हम गौर से देखें, परीक्षा में याद रहे, हमें टेबल भी नहीं बनानी पड़े उसके लिए। देखिए 45 के सभी मान, साइन और कोस दोनों के मान समान होते हैं, टेन कॉट के मान भी समान होते हैं, और सेक और कोसेक के मान भी समान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन 30 और कोस 60, और साइन 60 और कोस 30, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में चेंज होती हैं। तो हम यहाँ कोशिश करें, साइन 30 कोस 60, इसी तरह से साइन 60 कोस 30, तो इनके जो वैल्यूज़ हैं वो समान होते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, और साइन 60 का वैल्यू कितना है हमारे पास, √3/2, तो ये समान होते हैं। इसी तरह से देखिए टेन और कॉट के आपस में मान चेंज होते हैं, तो टेन 30 कॉट 60, एक का 30 आएगा तो दूसरे का 60 आ जाएगा। फिर टेन 60 है तो कॉट 30 आ जाएगा, इनके वैल्यू समान होंगे। इसी तरह से सेक के अंदर देखिए आप, सेक 30 और कोसेक 60, और सेक 60 और कोसेक 30, ये वैल्यूज़ हमारे समान होंगे। तो देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3, और टेन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3। इसी तरह से सेक 30 का वैल्यू कितना हो गया हमारे, सेक 30 इज़ 2/√3, और सेक 60 का वैल्यू कितना हो गया, 2। ठीक है, और इसी तरह से आप साइन, तो इसी तरह से आप देखिए साइन 0 और कोस 90, इनकी वैल्यूज समान होते हैं।
और साइन 90 और कॉस 0 के वैल्यू समान होते हैं। इसी तरह से देखिए tan ये एक दूसरे के 0 और 90 और ये दोनों आपस में बराबर, इसी तरह से ये आपस में बराबर होते हैं। तो आपको टेबल समझ में आ गई होगी। आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।